के लिए कांग्रेस की ओर से भी पहली सूची जारी कर दी गई है। कांग्रेस ने 39 उम्मीदवारों का ऐलान किया और छत्तीसगढ़ के 6 उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं। कौन कहां से उम्मीदवार है, जरा देखिए। लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की ओर से पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 39 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इनमें राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, शशि थरूर तिरुवनंतपुरम सीट से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की इस लिस्ट में छत्तीसगढ़ के भी 6 नामों का ऐलान किया गया है। इसमें जांजगीर चांपा से शिव डहरिया, राजनांदगांव से भूपेश बघेल, रायपुर से विकास उपाध्याय, कोरबा से ज्योत्सना महंत, महासमुंद से ताम्रध्वज साहू, दुर्ग से राजेंद्र साहू। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 15 जनरल कैटेगरी, 24 उम्मीदवार SC, ST, OBC और माइनॉरिटी कैटेगरी से हैं। और इस लिस्ट के अंदर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, CWC के पूर्व हमारे सदस्य ताम्रध्वज साहू जी भी हैं, KC वेणुगोपाल जी भी हैं। तो ये लिस्ट जो है एक मिश्रण है अनुभवी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की। लिस्ट जारी करते हुए कांग्रेस की ओर से चुनावी घोषणा भी कर दी गई है। अजय माकन की ओर से कहा गया है कि सत्ता में आने पर कांग्रेस 30 लाख युवाओं को नौकरी देगी। बता दें कि हाल ही में बीजेपी ने अपने 195 उम्मीदवारों का ऐलान किया था, जिसमें मध्य प्रदेश में 24 और छत्तीसगढ़ में सभी 11 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। तो छत्तीसगढ़ की वो 6 सीटें फाइनल हो चुकी है, जहाँ बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर वाले नेता तय हो चुके हैं। टीम न्यूज स्टेट। और देखिए, इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुश शर्मा रायपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। अंकुश, देखिए 11 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार तय किए और 6 पर अब कांग्रेस ने भी घोषित कर दिए। कुल मिलाकर के 6 सीटें अब ऐसी हैं जिसमें दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार जनता के सामने हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अब तस्वीर जो है धीरे धीरे साफ हो रही है और बाकी बची खुची जो तस्वीर है वो 11 तारीख को साफ हो जाएगी, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर सीटों पर अगर बात करें तो तमाम दिग्गजों को मैदान में उतार दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ साथ उनके कैबिनेट के जो साथी रहे हैं शिव कुमार डहरिया, उनको भी चुनावी मैदान में उतारा गया। ताम्रध्वज साहू पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, उनको चुनावी मैदान में उतार दिया गया। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण सीट जो है कोरबा लोकसभा से ज्योत्सना महंत का नाम रिपीट किया गया है। मतलब ये साफ है कि कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से ज्योत्सना महंत के नाम पर ही भरोसा जताया है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो एक काफी महत्वपूर्ण लहर चली थी, मोदी लहर। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी कोरबा सीट बचाने में कामयाब रही थी। इस बात का फायदा जो है, या यूं कहा जाए कि इस बात का इनाम जो है एक बार फिर से ज्योत्सना महंत को दिया गया है। अब जांजगीर चांपा जिले की अगर बात करें तो पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया के ऊपर भरोसा जताया गया है। और वो जांजगीर चांपा लोकसभा सीट की अगर बात करें तो वहां पर जातिगत समीकरण साधने की कोशिश दोनों ही राजनीतिक दल करते हुए नजर आए हैं। चूंकि अब बारी है आचार संहिता लग रही है आने वाले समय में चुनाव को लेकर, तो उसको लेकर तैयारियां जो है दोनों ही राजनीतिक दलों की तेज हो गई हैं। और अब जिस तरीके से नाम घोषित किए गए हैं उससे दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी सीटें जो है जीतने का दावा भी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि 6 सीटें तो है, लेकिन इसमें से 2 सीटें बड़ी अहम हो जा रही हैं। जनता का एक क्या तो रायपुर की सीट, वहां पर क्योंकि देखिए बृजमोहन अग्रवाल हैं और उसके बाद अब कांग्रेस की तरफ से भी उम्मीदवार घोषित कर दिए गए। वहीं दूसरा राजनांदगांव की सीट, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मैदान में उतारा गया है। यह लड़ाई कितनी दिलचस्प होगी, किसका पलड़ा भारी? देखिए, वाकई दिलचस्प लड़ाई होने वाली है। और चूंकि चुनाव में पहले से केवल कयास लगाए जा सकते हैं और ये कहा जा सकता है कि इस तरीके का माहौल बन सकता है, लेकिन जनता के मन में क्या है ये 2018 में पता चल गया था। 2023 के चुनाव में चुनाव के पहले पता नहीं चल पा रहा था, चुनाव के बाद तस्वीर साफ हो गई। अब 2 महत्वपूर्ण सीटों का अगर आपने सवाल किया है तो रायपुर सबसे
महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है और रायपुर ऐसी सीट है, लोकसभा सीट, जो लगातार बीजेपी के पाले में ज्यादातर समय तक रही है, ज्यादातर बार बीजेपी जीतती आई है। और कुछ उसी तरीके की तस्वीर राजनांदगांव सीट की भी है। राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को वहां पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। अब चुनावी मैदान में भूपेश बघेल को ही राजनांदगांव से क्यों उतारा गया है, उसका सियासी गणित जो है वो समझने की कोशिश वो समझ लेते हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बड़ा नाम कांग्रेस पार्टी के पास छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं है। तो पूर्व मुख्यमंत्री की बड़ी जिम्मेदारी हो गई है, क्योंकि अब उनको राजनांदगांव से चुनाव लड़ना है और बीजेपी के संतोष पांडे को हराकर अपनी सीट जीतनी है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो दुर्ग जिले के निवासी हैं। दुर्ग उनका गृह जिला है। तो पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते और उनके पास दोहरी जिम्मेदारी है कि दुर्ग लोकसभा सीट पर भी उनको कहीं न कहीं ध्यान देना है। तो दोनों सीटों की जिम्मेदारी अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते या पार्टी के बड़े नेता होने के नाते तमाम 11 लोकसभा सीटों पर उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो हर जगह जाकर प्रचार प्रसार करें, लोगों को कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लाने की कोशिश करें। लेकिन इन 2 लोकसभा सीटों पर काफी महत्वपूर्ण रूप से उनकी जिम्मेदारी बनती हुई नजर आती है। रायपुर लोकसभा सीट की अगर बात करें तो रायपुर लोकसभा सीट में पूर्व वर्तमान के जो शिक्षा मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं ब्रजमोहन अग्रवाल, उनके सामने कांग्रेस पार्टी का कोई महत्वपूर्ण या बड़ा चेहरा लाने की तैयारी थी, क्योंकि पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे को रायपुर से लोकसभा लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन अब कम से कम जो सियासी चौसर है वो बिक चुकी है। अब अपने अपने जो है वो पाले में अपने अपने मोहरे चल दिए गए। देखना होगा आखिर किसका पलड़ा भारी होगा चुनाव में, जनता क्या सोचती है। आप नजर बना रखिएगा आगे भी।